हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2 में दे रखा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसके जो एडजेसेंट एंगल दे रखे, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे? टू एडजेसेंट एंगल साथ साथ, जिसका इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, ये दोनों हम आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, इसका ये हो जाएगा, तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये हमें दे रखे रेशियो में, क्या दे रखे? 3:2। तो जब भी हमारे रेशियो में होते हैं, लेट द एंगल 3x एंड 2x, जब भी रेशियो में होंगे तो x लग जाएगा भाई, ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x। अब आपको ध्यान देना भाई, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ये एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम कितना होता है? 180। भाई ये दोनों का आपस में एडजेसेंट, इनका सम भी 180, इन दोनों का भी 180 और इन दोनों का भी 180। तो हम कह सकते हैं कि 3x + 2x = कितना हो जाएगा? 180। क्यों होगा भाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री या 180। सप्लीमेंट्री का मतलब हो सम ऑफ टू एंगल इज 180। सप्लीमेंट्री क्या था? सम ऑफ टू एंगल इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो यह हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री। अब हम कह सकते हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। 5 = कितना हो जाएगा? 180। ओके, अब x = 180/5। भाई डिवाइड कर दो 5 से 180 को। 5 3 जा 15, 8 में से 5 गया 3, ये 0, 5 6 जा 30, तो कितना आ जाएगा हमारा? 36। तो x = हमारा आ गया 36। ओके, अब मुझे निकालना भाई x। तो पहला हमारा क्या था? 3x। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 × 36 कितना हो जाएगा भाई? 3 6 108 हो जाएगा। 36 3 जा 108, 6 3 जा 18, एक कैरी, 3 3 जा 9 और 10, और दूसरा 2x। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 36 कितना हो जाएगा? 72। तो एक हमारा 108 है, दूसरा 72 है। अब क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें पूरा एंगल निकालना। अब भाई एक चीज़ होती है इसमें, अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होती है। जो ये होगा ये होगा। अब इसको हम नेमिंग करते हैं A B C और D। ये अब देखो, हमारा एंगल ए हमारा क्या था? 3x में। देखो एंगल ए हमारा कितना? 3x है। तो अगर हम देखेंगे एंगल ए हमारा कितना आया? एंगल ए हमारा आ रखा, अगर हमारा देखेंगे एंगल ए = हमारा 108 आ रखा। इट मीन एंगल ए = एंगल सी हो जाएगा। क्यों होगा भाई? अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम में कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी = भी 108 हो जाएगा। अब देखो एंगल डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के बराबर। क्यों होगा भाई? अपोजिट एंगल, ये भी सेम रीजन देना पड़ेगा, सेम रीजन है आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल बी = कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ओके, अब हमें मिल गए सारे एंगल्स। ओके।